हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे एमपीटीईटी 2020-21 के बारे में, जो कि वर्ग 3 के बारे में। वर्ग 3 का मतलब होता है प्राथमिक। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि आज आपका 13 दिसंबर है और 14 दिसंबर से जो है इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो फॉर्म है ये आपका रीओपन हुआ है दिसंबर 2020 में ही, जनवरी 2020 में ही ये फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, तो फिर से उसी फॉर्म को जो है वो रीओपन किया गया है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोटल जो आपका एमपीटीईटी वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें टोटल पोस्ट जो हैं वो 5000 पद हैं और इसका परीक्षा जो है वो 5 मार्च 2022 को होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे अदर स्टेट के लिए। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका एमपीटीईटी का एग्ज़ाम होता है, ये तो जो है पात्रता परीक्षा तो होता ही है, इसके साथ साथ आपका भर्ती परीक्षा भी होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप एमपीटीईटी का एग्ज़ाम देंगे, जो आप एमपीटीईटी में नंबर लाएंगे, उसी के बेस पे जो है आप मध्य प्रदेश में प्राइमरी के लिए जो है आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। अर्थात जो है आप जैसे राजस्थान में रीट होता है, सेम टू सेम उसी तरीके से जो है वो आपका एमपीटीईटी एग्ज़ाम होता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो सीटेट क्वालिफाई हैं, फिर एमपी में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एमपीटीईटी एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। सीटेट आप क्वालिफाई हो या फिर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो है आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री हो, उसके थ्रू जो है आप एमपीटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका फाइनल हो गया हो या फिर अपेयरिंग में हो। अपेयरिंग के लिए आप जानते हैं कि आपका 2 सेमेस्टर वाला है, तो 2 सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लास्ट ईयर में होने चाहिए। यदि आपका ईयर वाला है, जैसे ईयर तो बीएड ही होगा, तो बीएड आपका 1 साल का कंप्लीट हो गया तो आप एलिजिबल हैं। बाकी आपका सेमेस्टर वाला बीएड हो या फिर डिप्लोमा हो, तो आप 2 सेमेस्टर क्वालिफाई एग्ज़ाम कर चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो है थोड़ा जो है इसके लिए बात है। बाकी जो आज का न्यूज़ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सारा जो मतलब कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज का जो है, आप मध्य प्रदेश का भोपाल का पत्रिका न्यूज़ जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सरकारी स्कूलों में 5000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। कल से भरे जाएंगे फॉर्म और परीक्षा जो है आपका 5 मार्च को होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि अदर स्टेट वाले थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यूपी में क्या होता है कि सुपर टीईटी होता है। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीटेट या फिर एमपीटीईटी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो। नहीं, आप डिप्लोमा या फिर डिग्री की हो तो आपको सिर्फ एमपीटीईटी का फॉर्म भरना है, जो कि आप ऊपर ही हमने बता दिया था। और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि आपका 5 मार्च को जो है वो एग्ज़ाम होगा। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो आपका एमपीटीईटी का एग्ज़ाम होगा वो 5000 के लिए होगा। दरअसल क्या है कि इसके पहले जब फॉर्म भरा गया था तो उस टाइम पर बताया गया था कि लगभग 19,500, अर्थात आप उसे 20,000 पोस्ट कर सकते हैं कि 20,000 पद के लिए जो है आपका एमपीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन जो कि नहीं हो पाया कोविड के कारण। अब जो है वहीं फॉर्म रीओपन हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट ये हुआ है कि 20,000 पोस्ट पहले दिया गया था, जो कि अब पोस्ट और बढ़ाना चाहिए, बल्कि बढ़ाने के बजाय जो है कम कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि 20,000 से 5,000 पोस्ट किया गया है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को जो है पोस्ट बढ़ाना चाहिए। हालांकि फिर भी अब गवर्नमेंट है, अब इतने सालों से एग्ज़ाम जो नहीं कराई है, तो अब पता नहीं वो क्या करेगी, वो भगवान भरोसे। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर न्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आज जो है आपका 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर का जो है ये आज आपका न्यूज़ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइमरी टीचर्स 5000 खाली पदों पे स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट में प्राथमिक शिक्षक पात्रता से मतलब जो है पोस्ट भरे जाएंगे। टोटल 5000 पोस्ट हैं। देखिए, क्या होता है कि जैसे यूपी में जो है या फिर कोई स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपका एक जो है सिर्फ शिक्षा विभाग होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश में एससी और एसटी की जो है वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या और उनको रिजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मध्य प्रदेश में जो है एक तो खुद मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग अलग है और मध्य प्रदेश का एक जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग होता है, जो कि इन दोनों शिक्षा विभाग को मिलाकर जो है वो 5000 पोस्ट है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एससी एसटी का पोस्ट होता है और लोगों का जो है वो मान लीजिए न के बराबर ही होता है। और बाकी जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग है इसमें सभी के लिए एससी एसटी जनरल ओबीसी अदर स्टेट और जो भी हो वो जो है टोटल पोस्ट शिक्षा विभाग में होते हैं। बाकी ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो है वो मतलब बहुत कम ही होते हैं, दूसरे जो है रिजर्वेशन होते हैं, दूसरे कास्ट के होते हैं उनके लिए। बाकी सबसे ज़्यादा एससी एसटी के लिए जो है वो होता है। तो यहाँ से जो है ये बातें जो है वो क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षा फॉर्म 14 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन भरना जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे यही बातें जो है वो दिया गया है। 5000 पद के लिए जो है वो आपका प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते साल भेजा था और 5000 पद के लिए बताया गया है। और आपका एग्ज़ाम जो है 16 शहरों में होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है आपका हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा इसमें से। और यहाँ पर बता दें कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आपको ये जो भी ऑनलाइन सेंटर दिया रहेगा उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहीं पर जो है वो आपका एग्ज़ाम होता है। तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के लिए जो है वो फ़ायदा होता है, क्योंकि वो पहले से ही वो अपना लोकेशन देखकर और कितना दूरी है उससे जो है वो आप अंदाज़ा लगाकर जो है आप अपना परीक्षा सिटी जो है मतलब कौन से जो है शहर में जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर दिया हुआ है कि 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो 14 दिन आपको मौका मिला है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और फिर यहाँ दिया हुआ है कि जबकि 2 जनवरी तक भरे हुए फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात उनके लिए जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए थे, क्योंकि ये जो है फॉर्म रीओपन हुआ है। अब नॉर्मल सी बात है 2020 में 2019 दिसंबर में फॉर्म आया था और 2020 फरवरी तक जो है फॉर्म भरा गया था। तो उस टाइम पे क्या है कि बहुत सारे लोगों का अपेयरिंग था। तो वो जो है इस टाइम पे उनका डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, तो वो जो है वो अपना उसमें संशोधन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग क्या है कि जनरल से फॉर्म भरे थे, उस टाइम पे उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, तो अब उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इतना है यहाँ पर दिया हुआ है कि लोक शिक्षा संचालन के अफसरों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में वहीं क्वालिफाई हुए उम्मीदवार हो सकेंगे शिक्षा विभाग में मतलब जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल हो पाएंगे। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति एमपीटीईटी में भाग लेगा वहीं जो है मध्य प्रदेश शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें शामिल हो सकेंगे। बाकी इसके अलावा कोई जो है वो शामिल नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है जिनके फॉर्म भरे गए हैं, पहले भर दिए थे, तो उनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में परीक्षा होने वाला था, नहीं हो पाया कोविड के कारण। तो अब जो फॉर्म भर दिए हैं उन्हें फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है इस फॉर्म में जो है वो संशोधन कर सकते हैं। 2 जनवरी तक आपका संशोधन जो है वो होगा। तो फ्रेंड्स ये जो था एमपीटीटी के लिए। फिर थोड़ा सा कुछ अलग बात कर लेते हैं। अब जैसे क्या है कि अदर स्टेट के लिए, तो देखिए अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी आप फॉर्म भरेंगे तो इसका थोड़ा सा कठिन ये हो जाता है क्योंकि आपको रोजगार पंजीयन कराना पड़ेगा। तो रोजगार पंजीयन ऑनलाइन होता है, आप रोजगार पंजीयन करेंगे तो वहाँ पर अदर स्टेट का दिया रहता है, लेकिन पहले जब आप रोजगार पंजीयन में करेंगे तो आपको कोई मध्य प्रदेश का जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अदर स्टेट से हैं तो आप वहीं जिला सेलेक्ट करें जो आपको अपने स्टेट से आने पर जो है वो आपको नज़दीक लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो आपका मूल निवासी नहीं मांगता है। वहाँ मतलब ये होता है कि जैसे आपको वेरिफिकेशन के लिए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम हो बुलाया जाए तो आप वहाँ पे जो है वो आसानी से आ जाएँ, इसलिए जो है वो आपको सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आप तहसील भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे ही मतलब आगे जाएंगे तो फिर वहाँ पे विलेज दिया रहेगा तो उसमें आप अदर कर सकते हैं। बाकी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे एमपीटीईटी का तो उसमें दिया रहेगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो वहाँ पर दिया रहेगा नहीं, तो आप वहाँ से नहीं सिलेक्ट करेंगे। बाकी जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो सारा रिजर्वेशन का प्रोसेस जो है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अदर स्टेट में जो है किसी को जो है वो भले ही कोई किसी भी कास्ट का हो, मेल हो फीमेल हो, उसको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो ये है। बाकी हम इसके लिए अलग वीडियो भी बना चुके, तो आप उसको देख सकते हैं कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाया कि क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो देखिए एमपीटीटी में एलिजिबल है। बाकी वीडियो हमने एक बना दिया है, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हैं। एग्जामिनेशन सिटी आपका क्या है उसके बारे में भी हम बता दिए हैं, फीस वगैरह क्या होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आप जो है उसको जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था कि एमपीटीटी के लिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 मार्च 2022 को होगा और टोटल पोस्ट जो है 5000 पद के लिए जो है वो टोटल एग्ज़ाम जो है इस एग्ज़ाम जो है वो आपका 5 मार्च 2022 को जो है वो कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।